विक्रम लैंडर ने चांद पर महसूस की रहस्यमय मूवमेंट। डेटा मिलते ही वैज्ञानिक तुरंत आए हरकत में। क्या ये मूवमेंट चांद पर किसी और की मौजूदगी का इशारा है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई गहरा राज? सवाल बहुत सारे हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। विक्रम लैंडर ने चांद पर ऐसा क्या महसूस किया जिससे वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए? प्रज्ञान रोवर ने चांद पर कौन से नए तत्वों की खोज की है और क्या ये सारी खोज चांद पर एलियंस की मौजूदगी की तरफ एक इशारा है? ये सब कुछ हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, 23 अगस्त 2023 के दिन जब से हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है, तभी से ये चांद के बारे में बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। हमारे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों ही चांद के इस रहस्यमय अंधेरी दुनिया के गहरे राज उजागर कर रहे हैं। इसी सिलसिले में विक्रम लैंडर ने चांद के इस हिस्से में अभी एक अजीब तरह की मूवमेंट को नोटिस किया है। ये खबर इसरो ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट और ट्विटर के माध्यम से हमारे साथ शेयर की है। इसमें इसरो के तरफ से बताया गया है कि विक्रम लैंडर में मौजूद एल्सा पेलोड ने लैंडिंग साइट पर कुछ मूवमेंट नोटिस की है। दरअसल हमारे वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर रिसर्च करने का काम करने के लिए कई अलग अलग तरह के पेलोड्स यानी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लैस करके भेजा है और एल्सा विक्रम लैंडर में लगे उन्हीं पेलोड्स में से एक है। एल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये एक स्पेशल किस्म का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम यानी कि MEMS नाम की एक बेहद छोटी और सेंसिटिव मशीन लगी हुई है। इसके अलावा इसमें कुल 6 सुपर सेंसिटिव एक्सेलेरोमीटर टूल भी लगे हुए हैं जो छोटे से छोटे मूवमेंट को भी कैप्चर कर सकते हैं। ये टूल्स बेहद छोटी स्प्रिंग्स की तरह हैं जो हल्का सा मूवमेंट होने पर ही खिसक जाते हैं और इनके खिसकने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिससे पता चल जाता है कि इन्होंने कोई मूवमेंट नोटिस किया है। एल्सा का मुख्य काम चांद की सतह पर होने वाले कंपन को मापना है। ये चांद पर आने वाले भूकंप से लेकर छोटे छोटे पार्टिकल्स के चांद पर गिरने तक की हर एक चीज को डिटेक्ट कर सकता है और ऐसा ही एक मूवमेंट अभी हाल ही में इसने डिटेक्ट किया है। हालांकि एक बहुत ही माइनर सा मूवमेंट था, लेकिन इसने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा है। कुछ लोग इसको एलियंस से जोड़ रहे हैं, लेकिन इसरो का कहना है कि वो अभी इस मूवमेंट की जांच कर रहा है, इसलिए इसे लेकर निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है एल्सा ने जो मूवमेंट नोटिस की है उसका संबंध किस चीज से हो सकता है? कमेंट करके जवाब जरूर दें। वैसे एल्सा अकेला ऐसा पेलोड नहीं है जिसने चांद पर इस तरह की कोई रहस्यमय खोज की है। इसके अलावा विक्रम लैंडर के ही एक दूसरे पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी कि रंभा ने सूर्य की किरणों से चांद के प्लाज्मा पर पड़ने वाले इफेक्ट का हैरतअंगेज डेटा वैज्ञानिकों को भेजा है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चांद के प्लाज्मा का मतलब उस पतली विद्युत आवेशित गैस की लेयर से है जो चांद के चारों तरफ रहती है। दरअसल रंभा में लैंगम्यूर प्रोब नाम का एक टूल है जो इस प्लाज्मा को समझने में मदद करता है। दिखने में ये एक लंबी छड़ी के किनारे पर लगी हुई बॉल के जैसा है। जब विक्रम लैंडर ने चांद के इस हिस्से में लैंड किया तो रंभा ने उसी समय अपना काम शुरू कर दिया था। अपनी अभी तक की रिसर्च में इसने ये नोटिस किया है कि दिन की शुरुआत के समय चांद की सतह पर कोई बहुत ज्यादा आयन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए गए हैं। हालांकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है ये इसके बारे में और ज्यादा डेटा कलेक्ट कर रहा है जो आगे वैज्ञानिकों के बहुत काम आने वाला है। एल्सा और रंभा के अलावा विक्रम लैंडर में चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि चेस्ट और लैंगम्यूर प्रोब यानी कि LP नामक पेलोड भी लगे हुए हैं और ये सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अपना अपना काम बखूबी कर रहे हैं। विक्रम लैंडर के अलावा प्रज्ञान रोवर भी चांद पर एक के बाद एक कमाल करके दिखा रहा है। आपको बता दें कि इसे हमारे वैज्ञानिकों ने अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी AP-एक्सिस और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि लिब्स नाम के 2 हाईटेक पेलोड से लैस करके भेजा है। इन दोनों ही पेलोड्स का काम चांद की इस एरिया की मिट्टी, पत्थर और चट्टानों वगैरह के बारे में ये पता लगाना है कि ये किन किन तत्वों से मिलकर बने हैं, साथ ही इनके और चांद के दूसरे हिस्सों में पाए जाने वाले मिट्टी और पत्थरों के बीच अंतर क्या है। AP-एक्सिस की बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सरे लेकर पता लगाता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अपनी अभी तक की रिसर्च में ये चांद की मिट्टी और पत्थरों में एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व खो चुका है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अभी भी इसकी खोज जारी है। अब प्रज्ञान रोवर के दूसरे पेलोड लिब्स की बात करें तो ये एक लेजर फायर करने वाला उपकरण है। इसका काम चांद पर मौजूद अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जैसे मिट्टी और पत्थर वगैरह पर बहुत हाई पावर की लेजर फायर करना है। जब लेजर की वजह से वो ऑब्जेक्ट गर्म होकर चमकने लगते हैं तो उसकी सी चमक का विश्लेषण करके ये पता लगाया जाता है कि उनमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी तरह के विश्लेषण करते हुए लिब्स चांद के इस हिस्से में सल्फर की खोज कर चुका है और क्योंकि इससे पहले दुनिया के किसी देश ने चांद पर सल्फर को नहीं खोजा था, इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज है। इसी के साथ साथ भारत अब सिर्फ चांद पर पानी ही नहीं बल्कि सल्फर खोजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके अलावा लिब्स की मदद से चांद पर मैग्नीज,
क्रोमियम और टाइटेनियम जैसे तत्व भी खोजे जा चुके हैं। यहाँ तक कि ये चांद पर ऑक्सीजन के मौजूद होने को भी साबित कर चुका है और अभी फिलहाल ये हाइड्रोजन ढूंढने का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर प्रज्ञान रोवर सच में चांद पर हाइड्रोजन खोज लेता है तो इससे वहां पानी मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि ये पानी लिक्विड फॉर्म में होगा या नहीं, इस पर कुछ भी कह पाना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर तापमान -248 डिग्री तक नीचे चला जाता है। साथ ही इस हिस्से यानी दक्षिणी ध्रुव में बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जिनके अंदर करोड़ों अरबों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं गई है। ऐसे में ज्यादा उम्मीद यही है कि यहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होकर बर्फ के रूप में ही मिलेगा। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के साथ ही हमारा प्रज्ञान रोवर भी बेहद एडवांस है और सबसे बड़ी और गर्व की बात तो ये है कि लैंडर से रोवर और इनमें इस्तेमाल होने वाले छोटे छोटे कंपोनेंट्स तक सब कुछ इसरो वैज्ञानिकों ने खुद भारत में ही बनाया है। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रज्ञान रोवर जो हमें खोज करके हर रोज नया नया डेटा भेज रहा है, ये इसके लिए कोई आसान काम है, बल्कि इस अंधेरी दुनिया में इसका सामना हर रोज एक नई मुसीबत से हो रहा है, क्योंकि ये चांद का ऐसा हिस्सा है जिसमें गड्ढों की संख्या सबसे ज्यादा है और साथ ही ये जगह जगह बहुत ऊबड़ खाबड़ भी है। ऐसे में रोवर का यहाँ चलना और एक से दूसरी जगह पर जाना ही काफी मुश्किल का काम बन जाता है। उदाहरण के लिए अभी 4 दिन पहले ही एक सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हमारे प्रज्ञान रोवर के सामने अचानक से गहरा गड्ढा आ गया था। अगर प्रज्ञान इस गड्ढे में गिर जाता तो फिर ये कभी इससे बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन समय रहते ही अपने कैमरे की मदद से इसने गड्ढे को देख लिया और तुरंत रुक गया। इसके बाद इसने गड्ढे की तस्वीर पृथ्वी पर इसरो वैज्ञानिकों को भेजी, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने तुरंत एक्शन लेते हुए इस पर एक नए कमांड को सेट किया, जिससे रोवर ने अपनी दिशा बदल दी। इससे भी प्रज्ञान रोवर का सामना एक गड्ढे से हुआ था, पर वो कुछ खास गहरा नहीं था, इसलिए उसे पार करने में कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, ये मिशन बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है और हम इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं कि चंद्रयान चांद के बारे में और क्या क्या नए खुलासे करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 चांद पर जीवन की खोज कर पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।